राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है तरुण वृंदावन से। आज मैं वृंदावन से 20 किलोमीटर भांडीवन चले जाता हूँ, जो कि राधा कृष्ण के विवाह स्थल पर पहुँच जाता हूँ। यहाँ पर आकर पता चलता है कि राधा कृष्ण का विवाह यहीं पर हुआ था। इसी स्थान पर आपको अभी अंदर से दर्शन करा दूँ। बोलिए राधे राधे। जिन माता बहनाओं की संतान नहीं होती हो, गर्भ खंडित हो जाते हो, तो वो यहाँ आकर इस कुएं पे स्नान करें, इस मंदिर में मनोकामना बोलें, तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। दूसरी लीला है राधा कृष्ण के विवाह की, जो बहुत और उनसे उनके चरणों की भक्ति का वरदान प्राप्त करते हैं। फिर पूरी वैदिक रीति से उन दोनों का विवाह कराते हैं। तो विवाह में जैसे ही वेद मंत्रों का उच्चारण शुरू किया तो उसकी ध्वनि आकाश में गूंजने लगी। ध्वनि सुन के सभी देवी देवता आ गए और देखकर बड़े प्रसन्न हुए कि आज तो ठाकुर जी का विवाह हो रहा है। पुष्प वर्षा करने लगे उनके ऊपर। विवाह में सारी रीतियां हुई थी, जैसे वेद मंत्रों की, हवन की, फेराओं की। तो लास्ट में विधि होती है मांग में सिंदूर भरने की। जब तक सिंदूर नहीं भरा जाता शादी मान्य नहीं होती है। तो यहाँ पे उसी छवि के दर्शन है। यहाँ ठाकुर जी राधा रानी की मांग में सिंदूर भरते हुए। हाथ देखो, ठाकुर जी का राधा रानी के सिर के ऊपर है, चुटकी बनी हुई है हाथ में इस तरीके से। ये पूरे विश्व का एक ही मंदिर है जो भगवान के ऐसे अद्भुत शादी के दर्शन भांडीर वन में होते हैं। नहीं तो जहाँ भी दर्शन करोगे बंसी बजाते हुए करोगे। यहाँ पर ठाकुर जी के हाथ में बंसी नहीं है, सिंदूर है, मांग भरते हुए। सिंदूर भरने के बाद में जो ब्रह्मा जी थे वो अपने ब्रह्मलोक को चले गए। जो देवी देवता आए थे वो अपने देवलोक को चले गए। जो उनकी माया से यहाँ पे मंडप प्रकट हुआ था वो भी यहाँ से अलोप हो गया। 24 घंटे भक्त रहेंगे, हमारे तुम्हारे मिलने में बाधा पड़ जाएगी प्रभु। तो ठाकुर जी बोले, हे राधे, गोप नियम, ये मेरा गुप्त स्थान है, यहाँ पे हर कोई नहीं आ सकता। जिसके ऊपर मेरी विशेष कृपा होगी वही भक्त यहाँ पर आ सकता है, अन्यथा हर किसी को मैं यहाँ आने नहीं दूंगा। तो जब जिन भक्तों के ऊपर ठाकुर जी की विशेष कृपा होती है वही भक्त यहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो ये एक विवाह का मंदिर है। तो यहाँ पर राधा रानी के कन्यादान का दान होता है। कन्यादान में साड़ी श्रृंगार का सामान राधा रानी को भेंट किया जाता है। जो भक्त पहली बार आते हैं, जैसे पता नहीं है, नहीं लेके आ पाते, तो उसकी यहाँ पे न्योछावर भेंट हो जाती है। साड़ी श्रृंगार का 251, श्रृंगार का 101, जिससे उन्हें राधा रानी के कन्यादान का फल प्राप्त होता है। या कोई भक्त अपने नाम से ठाकुर जी की भोग सेवा करवाना चाहे तो यहाँ ठाकुर जी को पूरे दिन में 4 भोग लगते हैं। तो उसके यहाँ पे 1100 रुपए, तो उसका नाम गोत्र लिखते हैं डायरी में, फिर उसी के नाम से ठाकुर जी की पूरे दिन की भोग की माता जी की कथा सुनने के बाद सीधे हमारे मंडप की ओर, जो कि ब्रह्मा जी इसी स्थान पर विवाह संपन्न कराया था। आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा, राधा कृष्ण जी का इसी स्थान पर विवाह संपन्न किया था। और सभी देवी देवताओं की परिक्रमा देके फिर हम सीधे भगवान श्री राधा कृष्ण की जन्म स्थली पर पहुंचने वाले हैं। थोड़ी देर में जैसे ही हम बाहर पहुंचा तो जो कि आप जो लोग देख रहे हो, ये वही दिव्य कुआं है जो कि इससे पुत्र प्राप्ति होती है। अगर इसका पान आप करते हो तो जैसे ही हम आगे पहुंच जाते हैं आपको मंडप की ओर ले जाते हैं। एक बार कमेंट सेक्शन में राधे राधे जरूर बोलते। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय जय राधा वल्लभ शेरवंश, राधे राधे। दूर से लेकर अच्छा है। हटा 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 जल्दी हटा। यार तुम्हें कोई समझा तो ना है, चक्कर जी है ना, मैं तो यहाँ गिर जाती, तुम लोग कोई समझा तो ना, तुम बैठे रहते।